हाय गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तेजवान 725 चैनल में। कल दोस्तों हम लोग ने डिस्कस किया था टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरामफेनिकॉल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक क्या होती है और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होती है। चलिए गाइस देख लेते हैं इंट्रोडक्शन से। गाइस सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। गाइस कल भी हम लोग ने पढ़ा था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन होती हैं, कि ऐसी एंटीबायोटिक जिनको वाइड रेंज के इन्फेक्शन में यूज किया जाता हो, ऐसी एंटीबायोटिक को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोली जाती है। देन आगे है दोस्तों, आगे है कि क्लोजली रिसेंबल इन इट्स एक्शन टू द टेट्रासाइक्लिन। गाइस इस वर्ड का मीन्स ये है कि ये टेट्रासाइक्लिन की एक्शन से मिलते जुलते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। इन दोनों एंटीबायोटिक का एक्शन एक दूसरे से मिलता जुलता है। गाइस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे कि इस ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। दे इनविट प्रोटीन सिंथेसिस इन ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म। गाइस आप लोगों को पता है कि सपोज ये ससेप्टिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसके प्रोटीन के सिंथेसिस होने वाले उसके ग्रोथ को प्रोटीन के ग्रोथ को रोक देता है। यदि बैक्टीरिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका ग्रोथ रुक जाएगा। गाइस नेक्स्ट आगे है, इन प्रेजेंस ऑफ दीज, मतलब कि क्लोरामफेनिकॉल के प्रेजेंस में ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मल्टीप्लाई, ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे में मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। दिस एस टू अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। गाइस बैक्टीरियोस्टैटिक वर्ड का मीन्स ये होता है कि एक दूसरे से, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड बैक्टीरियोस्टैटिक वर्ड का मीन्स गाइस ये होता है कि मतलब कि बैक्टीरिया जब ग्रोथ करता है तो उसकी ग्रोथ को रोक देना ही बैक्टीरियोस्टैटिक, इस प्रोसेस को हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। कि बैक्टीरिया यदि ग्रो कर रहा है, एक से दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके ग्रोथ को रोक देना मीन्स कि उसके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना ही बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर में आता है। गाइस आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोज, कि क्लोरामफेनिकॉल का डोज कैसे होता है। गाइस ये देख लेते हैं थोड़ा सा। डोज में 250 टू 500 mg ओरली 6 आवर, मतलब हर 6 घंटे में मतलब कि दे सकते हैं। गाइस इसका जो डोज होता है ऐसे होता है। देन फिर इंडिकेशन का मीन्स गाइस कि जो हम इसका यूजेस कैसे करेंगे, किन किन कंडीशन में इसका यूजेस हो सकता है। तो सबसे पहले है गाइस मेनली यूज्ड इन टाइफाइड फीवर, जो टाइफाइड फीवर में मेनली इसका यूज़ किया जाता है। देन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्लोरामफेनिकॉल टैबलेट यूज़ होती है गाइस यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देन यदि आई में कोई इन्फेक्शन हो गया, ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्लोरामफेनिकॉल यूज़ की जाती है गाइस। देन नेक्स्ट है कॉलेरा, नेक्स्ट गाइस कॉलेरा में भी यूज़ की जाती है ये टैबलेट क्लोरामफेनिकॉल की। देन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस गाइस की जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली जो मेनिंजियस लेयर होती है, उस लेयर में गाइस ये सपोज ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी डायग्राम क्लियर नहीं बना, बट जो ब्रेन, सपोज ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसको जो कवर करने वाली लेयर होती है गाइस उसको मेनिंजियस बोलते हैं। और इस मेनिंजियस में जब इन्फ्लामेशन आ जाती है तो इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस की इन्फेक्शन में क्लोरामफेनिकॉल यूज़ की जाती है।
इंडिकेशंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे गाइस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं। देन अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वो क्या होता है गाइस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में गाइस जो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन वर्ड का मीन्स ये होता है कि किस किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनसे प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, कोई ऐसे पेशेंट जिनको ड्रग से एलर्जी हो या तो फिर उनको ड्रग इंजेक्ट करने के बाद मतलब हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है गाइस की, जैसे स्किन पे चकत्ते आना, मतलब मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, तो ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस है गाइस की प्रेगनेंसी में ऐसी इफ़ेक्टिव ड्रग्स नहीं दी जाती। लैक्टेशन, कोई मदर अपने बेबी को मिल्क फीड करा रही है तो ऐसे मदर को नहीं देना है गाइस। देन अपना है स्पेशल प्रिकॉशंस ऑफ, इसका जो नेक्स्ट वाला है स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर इम्पेयर्ड रीनल एंड हिपैटिक फंक्शन। गाइस इसमें स्पेशल प्रिकॉशंस दिया है कि जो रीनल मीन्स गाइस जिसकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। जिनका हिपैटिक, जिनका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जो रीनल होती है, जो किडनी होती है, वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ब्लड में से टॉक्सिसिटी रिमूव करे। और लीवर का मेन फंक्शन होता है कि जो बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है उसको रिमूव करने का। तो यदि गाइस रीनल किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी तो ब्लड में टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए इम्पेयर्ड रीनल इम्पेयर्ड और लीवर इम्पेयर्ड वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए। गाइस अब हम पढ़ेंगे इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है। एडवर्स इफ़ेक्ट वो क्या क्या हो सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट मीन्स बोला जाए तो साइड इफ़ेक्ट गाइस की उसको खाने के बाद कौन सी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग। हाँ, तो नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग मतलब कि वॉमिटिंग हो जाना। देन है इसके बाद बोन मैरो डिप्रेशन। गाइस बोन मैरो डिप्रेशन का मीन्स ये है कि जो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स RBC या ब्लड सेल्स बोलते हैं, तो RBC का डिप्रेस हो जाना मीन्स कि उसकी काउंट जो तो कम हो जाना। जो बोन मैरो में RBC का फॉर्मेशन होता है, तो यदि बोन मैरो में डिप्रेशन होगा गाइस, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे RBC का प्रोडक्शन घट जाएगा, लेस हो जाएगा। इसलिए इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं गाइस। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, उसको पेशेंट को डायरिया हो सकती है, बिकॉज ये हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके साइड हर एक हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की साइड इफ़ेक्ट होती हैं गाइस। देन हम इसके बाद देखेंगे कि ड्रग इंट्रैक्शन, मतलब कौन कौन सी ड्रग के साथ इनका इंट्रैक्शन होता है नहीं होता, ये देख लेते हैं। तो केमिकल इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ टारब्यूटामाइड क्लोरो क्या लिखा है क्लोरप्रोपामाइड वारफेरिन। तो इसका मीन्स ये है गाइस कि ये जो क्लोरामफेनिकॉल एक टैबलेट एंटीबायोटिक है, जो वो एक प्रकार की केमिकल है। और केमिकल वारफेरिन और टॉलब्यूटामाइड इन सब की मेटाबॉलिज्म को रोकता है। मीन्स कि गाइस यदि क्लोरामफेनिकॉल के साथ वारफेरिन, टॉलब्यूटामाइड, ये इन सारी ड्रग्स को यदि लेंगे तो इन वारफेरिन वगैरह इन सारी टैबलेट का मेटाबॉलिज्म नहीं है। मीन्स कहने का मीन्स कि गाइस ऐसी टैबलेट सभी एक साथ यदि क्लोरामफेनिकॉल और ये वारफेरिन, टॉलब्यूटामाइड, इनका कॉम्बिनेशन का रिएक्शन गुड नहीं होता, इसलिए इनको साथ में नहीं लेना चाहिए। देन इसके बाद हम गाइस डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बीइंग अ नर्स
एक नर्स का मतलब क्या रोल प्ले होता है इस ड्रग के साथ, कैसे कैसे वो केयर करना चाहिए पेशेंट का, वो देख लेते हैं। दीज ड्रग्स शुड नॉट गिवन प्रेग्नेंट वुमेन। गाइस ऐसे वुमेन को नहीं देना है क्लोरामफेनिकॉल कि जो प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट है गाइस, नेवर यूज्ड क्लोरामफेनिकॉल फॉर माइनर इन्फेक्शन बिकॉज सीरियस बोन मैरो टॉक्सिसिटी। ऐसी इन्फेक्शन में क्लोरामफेनिकॉल नहीं देनी है जो माइनर इन्फेक्शन हो। माइनर इन्फेक्शन जो छोटे मोटे वुंड होते हैं या तो फिर मतलब स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे इन्फेक्शन में नहीं देनी चाहिए गाइस, क्योंकि ये बोन मैरो में टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसके बहुत सारे बैड साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इसलिए ऐसे छोटे छोटे इन्फेक्शन में इसको यूज नहीं करनी चाहिए।